Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात है कि यूपीटेट 2025 का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। इसके अलावा टीजीटी की डेट्स आपकी जल्दी ही अनाउंस हो जाएंगी अगले हफ्ते के अंदर अंदर। अब ये जो बात है इस पे कई सारे सोर्सेज हैं। ये आपकी शिक्षा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट भी है और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं आज के, यानी 25 जुलाई के न्यूज़पेपर में भी। फ्राइडे है आज, तो इस बारे में बात हुई है, कई आर्टिकल्स हैं उन पे भी बात करेंगे। तो काफ़ी हद तक जो है ये जेन्युइन न्यूज़ लग रही है। ये एक कटिंग है, इस पे चर्चा बाद में करेंगे और बात करेंगे कि क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं। अगर मैं बात करूं तो पूरा जो ये आपका इसमें बातें हैं वो ये हैं कि यूपी टेट नहीं हुआ, यूपी टीईटी नहीं हुआ। यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 में अनाउंस हुआ था, 22 में लास्ट जनवरी में पेपर हुआ था। पिछले 4 सालों से 2021 के बाद से यूपी टेट नहीं हुआ है और अब उसको करा लेना चाहिए और अध्याचन की प्रक्रिया चल रही है। तो नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आएंगी, 30,000 की बात की है न्यूज़पेपर में। और इसके अलावा जो बात कही गई है वो ये कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम लेना था, वो बिना बताए जो है उसको गायब कर दिया गया, नहीं हुई डेट अनाउंस। तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी और आगे की वैकेंसी आएंगी। बट जो जिसके लिए धरने हम लोग दे रहे हैं, आप और मैं मिल करके, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। दूसरा, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे अभी तक ये जो आपकी यहाँ पे कहा गया है कि थर्सडे को, यानी 24 जुलाई को, 24 जुलाई 2025 को एक मीटिंग हुई है। इसमें सब कुछ इसी तरह से मेंशन भी किया हुआ है। वैसे ये मीटिंग जो है आयोग की होनी थी आने वाले ट्यूसडे में, लेकिन थर्सडे में इन्होंने प्रेशर देखते हुए या बच्चों की ज़्यादा मांग है, वॉट एवर द रीजन में भी, बुलाया। और इसमें 4 निर्णय लिए गए जिसमें 2 हमारे बहुत काम के हैं। पहला ये कि एक सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जाए कि डेट, टीजीटी की जो डेट है, जो विज्ञापन जारी हुआ था, एग्जाम डेट टीजीटी की अनाउंस कर दें एक हफ्ते के अंदर अंदर। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है कि यूपीटेट की प्रक्रिया जो है जल्दी प्रारंभ कर देंगे। वही साल के एंड में जनरली अनाउंस होता था या पेपर नवंबर वगैरह में ले लेते थे ये लोग, तो हो सकता है कर भी रहे हो। ये काफी हद तक नॉर्मल दिखता है, एडिटेड या फेक जो है, क्योंकि मैं इतने सालों से डिस्कशन कर रही हूँ ये, तो बहुत हद तक आइडिया हो जाता है देख करके कटिंग कि ये असली होगी कि नकली होगी। तो ये देख करके तो काफी हद तक ये जेन्युइन ही लग रहा है मुझे। हो सकता है कुछ घंटों में ये आ भी जाए वेबसाइट पे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। और 24 तारीख की डेट है, यानी कल की। इस पे तो कई बार एक दिन बाद आता है, या कई बार यूपी गवर्नमेंट के तो खैर स्थिति ऐसी है, वहां तो लोग ट्वीट करके हटा लेते हैं कि इतनी वैकेंसी आई 2.5 लाख और गायब हो गई। तो वो बात हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये देखने में तो कहीं से लीक हुआ है, क्या हुआ है, जेन्युइन ही लग रहा है। स्थिति वैसी ना बन जाए कि अब मिनिस्टर कह के मान जाते हैं कि भाई आ रही है वैकेंसी, और यूपी गवर्नमेंट के हैंडल से ट्वीट होता है और वो गायब हो जाता है। तो वहां होने को कुछ हो जाए, बात अलग है। आज के न्यूज़पेपर में भी ये 2 न्यूज़पेपर हैं जिसमें बात हुई है कि ये वैकेंसी आएगी और यूपी टेट और जो डेट अनाउंस होनी है यूपी टीजीटी की वो, और जो आगे आने वाली वैकेंसी, अध्याचन की पूरी प्रक्रिया हो गई है, बस वो देना है आगे। तो जल्दी ही जो वेकेंट पोस्ट हैं उस पर वैकेंसी निकाल देंगे। अब ये जुमलेबाजी है, ये कितना जल्दी इस चीज को करेंगे, या सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भैया तुम आ जाते हो धरने पे, बैठ जाते हो आकर के दिल्ली से, और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे जाने पे तो ऐसा ही हुआ है 2 बार, बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकती हूँ। और कि थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं बेसिकली। ये तो मैं एक कहने के लिए एक बात कह रही हूँ जो कि सच भी है। और कि स्टूडेंट्स लगातार परेशान हैं, जो लोग वहाँ लगातार काम कर रहे हैं वो परेशान हैं, तो चलो थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। या फिर ये एक्चुअल में करेंगे इस चीज़ को। यूपी टेट निकालने से वैसे कुल मिलाकर के बात बनेगी नहीं। टेट तो लर्नर्स सारे स्टेट के ही बेचारे जो है भर भर के और एस्पिरेंट्स क्लियर करके बैठे हुए हैं। लाखों लोग हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर किया हुआ है, यूपी टेट करके बैठे हुए हैं। यही काम आपका सीटेट भी करता है अभी तक तो यूपी में। कल को कोई नियम लगा दें कि नहीं यूपी टेट ही करना है तो बात अलग है, नहीं तो सीटेट वाले भी सीटेट करके बैठे हुए हैं, यूपी टेट करके बैठे हुए हैं सालों साल से। वैकेंसी कहाँ है, वो क्या करें उसका, अगर वैकेंसी नहीं होगी तो, है ना। तो वैकेंसी का आना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जन्मों से वैकेंसी नहीं दिखी है, एक तरह से ये कह सकते हैं, है ना। ये सार्केज्म है, बट सच ये है कि पिछले 6 साल से 7 साल से वहां वैकेंसी नहीं है। या तो यूपी टेट लेके होगा क्या, यूपी टेट या टेट एग्जाम में तो एज का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। यहाँ तो एज निकल रही है ना लोगों की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो टेट देखे बैठ भी जाएंगे। और ऐसे धीमे धीमे, इतना धीमे धीमे आयोग काम करेगा कि अब जो है ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, धीमे धीमे, इतना धीमे जो है अगर काम होगा तो दिक्कत होगी, है ना। फिर तो एज निकल जाएगी बहुत सारे लोगों की। तो
भाई या तो आप एज अनलिमिटेड कर दो, एज पे कोई बार ही मत रखो कि कोई एज बार नहीं है, जिसका जितने साल तक मन करे आप पेपर देते रहो, तो फिर भी थोड़ा सा सुकून आ जाए इंसान को। उसमें भी ऐसा नहीं है कि जीवन भर इंसान बैठा रहेगा बस जॉब की तैयारी में ही, है ना। लेकिन वो भी नहीं है कि कोई एज रिलैक्सेशन मिल रहा हो, इतने सालों से वैकेंसी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। आपका समय जा रहा है लेकिन काम फास्ट नहीं हो रहा। चुनाव यहाँ पे फास्ट हो जाते हैं, सारी चीजें, चुनाव प्रक्रिया सब कुछ अच्छे से चलती है। बस दिक्कत जो है यहीं आ जाती है, अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है जब वैकेंसी की बात आती है ना। स्कूल बंद होने लगते हैं जब बात आती है मर्जर की। तो ये सारी चीजें फटाफट होती हैं, बस जो एक्चुअल में वैकेंसी निकालनी है, रोजगार देना है लोगों को जो बैठे हुए हैं, वो नहीं हो पाता है। बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। मैं जब भी यूपी की बात करती हूँ मन दुखी होता है बहुत ज्यादा। बाकी जगह भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यूपी में स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स की जो वैकेंसी की हालत है बहुत खराब है ना। अब कितना फास्ट ये लोग ये प्रोसेस करते हैं, ये वेबसाइट पे कब आता है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार ही करेंगे, है ना। बाकी देख करके तो यही लग रहा है, ये कटिंग्स वगैरह भी टीम ने निकाली हैं कि हाँ भाई ये ठीक होनी चाहिए। और हालांकि इसकी एक्चुअल पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो पूरा न्यूज़पेपर नहीं मिला है, लेकिन ये न्यूज़पेपर से ही कटिंग ली गई है, ठीक है। और डेट वगैरह की भी जैसी बात हुई है तो साफ साफ दिखता है कि हाँ जेन्युइन ही है, ठीक। तो ये एक बात हुई, आप ध्यान रखिए। और ये अगली बार जब आप वोट दे रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि रोजगार मिल रहा है या नहीं। ट्विटर के माध्यम से, या जिसको हम एक्स कह रहे हैं आजकल, या जहां पे भी आप इकट्ठे हो सकते हैं, जो भी बात अपनी कह सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी हमें फोकस करना है, करते ही हैं जितना हो पाता है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच। केवीएस का पेपर डिस्क्रिप्ट होगा नहीं, इस बारे में किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। हाँ, दीप्ति कह रही है 5 मिलियन होने की बहुत बहुत बधाई। यार ये न्यूज़ ऐसी आ गई कि मैं इस बारे में बात ही नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच आप सभी का कि हम लोग 50 लाख लोग हो गए हैं जुड़ करके। और जो टीचिंग में अपने आप में अद्भुत चीज़ है, ना पहले कभी हुआ है किसी टीचिंग चैनल के लिए 50 लाख, सिर्फ प्योर टीचिंग चैनल के लिए, और जहाँ पे सिर्फ टीचिंग के एग्जाम की ही बात होती हो। और आगे जो है मतलब ये पहली बार ही है ना। फिर एक बार कोई रास्ता दिखाता है तो लोग पीछे पीछे आते हैं, वो एक अच्छी चीज़ होती है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, इस पे अलग से एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 मिलियन पे। थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें देखो थोड़ा ही डाउट है, नहीं तो बहुत हद तक ये बात क्लियर है कि ये सच है। मैं जनरली नहीं कहती हूं, बट इसमें थोड़ा ही डाउट है, कुछ ही घंटे की बात है, हो सकता है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दें। न्यूज़पेपर कटिंग तो है ही ऑफकोर्स, उसमें तो बात हुई है, बट न्यूज़पेपर में तो कितनी बार कटिंग आती है, उनको ये लोग कहाँ सीरियस लेते हैं। लेट्स सी, है ना। मिलते हैं जल्दी।